बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, गर्मी स्पेशल रायता। और इतनी ठंडक वाला तासीर वाला रायता कैसे बनता है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सा लौकी का रायता कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसके लिए जी मैंने ये आधा किलो लौकी ली है। ये देखिए जी कितनी फ्रेश है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। लौकी की फ्रेशनेस कैसे आपने चेक करनी है, इसकी जो ये डंडी है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लौकी फ्रेश है कि नहीं। अगर इसकी डंडी ग्रीन है, जैसे ये ग्रीन है, तो ये बिल्कुल फ्रेश लौकी है। अगर इसकी डंडी का कलर चेंज है तो ये फ्रेश नहीं है, ठीक है। फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इसके ऊपर से इस डंडी को उतार देना है नाइफ़ की मदद से, और आपने इसके छिलके जो हैं वो भी उतार देने हैं। आजकल आपको पता है गर्मी का मौसम है और लौकी की जो तासीर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसको आप लंच में इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसके सारे लौकी के छिलके जो हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। बहुत ही हेल्थी ये रायता जो है ना वो बनकर तैयार होता है। ये देखिए जी मैंने लौकी को छील लिया है। अब आपने इसको ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। बहुत ही इजीली ये ग्रेट हो जाता है। ये देखिए जी मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको एक पैन में निकाल लेना है और इसको हम बॉईल करेंगे जस्ट, और हमने इसका कुछ भी नहीं करना। इसको मैं एक पैन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसको हम पैन में निकालेंगे और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास में इसमें पानी का ऐड करूँगी और फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो जाएगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से लौकी जो है वो हमारी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर की मदद से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए इसको आपने स्ट्रेनर में निकाल लें और इसको आपने अच्छी तरह से दबा दबा कर आपने इसमें से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको आपने निकाल लेना है। अगर ये आप इसका पानी नहीं निकालेंगे ना तो आप ऐसे ही इसको दही में शामिल कर देंगे तो वो बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने लिक्विड सा नहीं बनाना। तो इसमें से ये देखिए जी पानी कितना ज़्यादा इसमें से पानी जो है वो इसमें से निकल रहा है। तो बस आपने यही कोशिश करनी है कि सारा पानी जो है ना इसमें से आपने अच्छी तरह से रिमूव कर देना है और इसको आपने ठंडा कर लेना है, क्योंकि लौकी को आपने ठंडा करके दही में शामिल करना है। गरम गरम लौकी को आपने दही में शामिल नहीं करना। ये देखिए जी मैंने इसको अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए जी लौकी जो है वो कितनी ज़्यादा ड्राई हो गई है। इसमें से जो पानी था वो इसका मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। आपने इसको आप थोड़ी देर के लिए इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमने क्या करना है जी, आधा किलो से ज़्यादा मैंने ये तकरीबन 3 पाव दही होगा, इसको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। इसमें ज़रा सा भी कोई गुठली वगैरह ना हो और कोशिश आपने ये करनी है कि दही जो है वो मीठे वाला हो। खट्टा दही आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे फिर इसका टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। चलिए जी अब हम कुछ वेजिटेबल्स लेते हैं। ये मैंने एक टमाटर लिया है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है, इनको मैंने चॉप कट कर लिया है, सब्ज़ धनिया है। इससे इसमें खुशबू जो है ना वो बहुत ही लाजवाब आएगी और जो कलर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे ये लौकी के रायते का कलर जो ये चेक करें कितना कलरफुल सा ये रायता जो है ना वो तैयार होगा। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने वो जो दही हमने फेंट लिया था, ये दही हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हेल्दी सा ये हमारा लौकी का रायता जो है वो तैयार होगा। ये बहुत ही ठंडा तासीर वाला होता है, आप इसको डेली खाएंगे। बहुत सारे लोगों को गर्मी हो जाती है, अगर आप इसको डेली खाएंगे तो इससे आपको गर्मी नहीं होगी। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं, तो मैं इसमें 1 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ।
1/4 ٹی اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر جائے گا اور 1/4 ٹی اسپون ہی میں اس میں کالی مرچ شامل کر رہی ہوں. بس یہی چیزیں اس میں جائیں گی. اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اس رائتے کے بہت سے فائدے ہیں. آپ کا جو جگر ہے نا اس میں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اسٹومک میں ٹھنڈک فیل ہوگی اور آپ کا جو ویٹ ہے نا اس سے بہت کم ہو جائے گا. اس لیے آپ نے اس کو اپنے ڈیلی روٹین میں ضرور اس کو شامل کیجئے. چلیے جی اس کو ہم سرونگ بول میں نکالتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا کلرفل سا یہ ہمارا ہیلدی سا لوکی کا رائتا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. گرمیوں میں تو اسپیشل یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور اس کو کھانے سے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو اس کی میں نے گارنش کر لی ہے، تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر ٹماٹر ڈالے ہیں اور سبز دھنیا ڈالا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے لوکی کے رائتے کی فائنل لک. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو لوکی کا رائتا کیسا لگا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.